हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। मैं कौशल द्विवेदी, फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से आप लोगों के बीच में भारतीय संगीत के क्षितिज पर जो लोग सूर्य के समान प्रकाशमान हैं और जिनसे आज भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उन संगीतकारों के जीवन परिचय की अगली कड़ी आज मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आया हुआ हूँ। आज जिस महान शख्सियत के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, बेशक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस नाम से परिचित न हो। जी हाँ, आज हम लोगों का जो विषय वस्तु है या फिर आज हम जिसके विषय में चर्चा करेंगे, उनका नाम है तानसेन। एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा नाम जो स्वयं में संगीत का पर्याय है, अगर ये भी कहा जाए तो गलत नहीं। तो तानसेन के विषय में कुछ बेसिक जानकारियों को हम लोग लेते हैं। तानसेन का जन्म कुछ विद्वानों के अनुसार सन 1532 में ग्वालियर के बेहट नामक स्थान पर हुआ, जो कि ग्वालियर से 7 किलोमीटर दूर है। बेहट नामक स्थान है। इनके पिताजी का नाम मकरंद पांडे था और तानसेन का बचपन का नाम था तन्ना मिश्र। जो ये तीनों क्वेश्चन, उनका जन्म, उनके पिता का नाम और उनके बचपन का नाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। बचपन का नाम तन्ना मिश्र, पिता का नाम मकरंद पांडे और जन्म जो है वह ग्वालियर से 7 किलोमीटर दूर बेहट में। बचपन से ही तानसेन बहुत ही शरारती, बहुत ही प्रखर बुद्धि के, बहुत ही तेज और किसी भी चीज़ को सीखने में विद इन सेकेंड किसी चीज़ पे अगर देते थे तो उस चीज़ को ये सीख लिया करते थे। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी इनकी। ईश्वर की कृपा शुरू से थी। किसी भी आवाज़ को कॉपी करने में महारत हासिल था इनको। एक बार कहानी है कि स्वामी हरिदास जी जंगल के रास्ते से अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तानसेन वहाँ पे पेड़ के पीछे छिपकर शेर की आवाज़ में लोगों को डराते हैं और वो आवाज़ उनको इतनी यथावत लगती है कि वो वाकई डर जाते हैं। बाद में जब हरिदास जी को पता चलता है तो उनको बुलवाते हैं और उनकी इस प्रतिभा से प्रभावित होते हैं और इनके पिता से इनको मांग लेते हैं कि इसके अंदर बहुत ही अच्छी प्रतिभा है, इसे मैं संगीत सिखाऊंगा। तानसेन को स्वामी हरिदास जी का सानिध्य मिलता है। स्वामी हरिदास अपने समय के सबसे बड़े संगीतकार, स्वामी हरिदास जी के श्री चरणों में रहते हुए संगीत की बारीक शिक्षाओं को लेते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। उसके बाद ये बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद जब इनका जीवन आगे को बढ़ता है तो सबसे पहले यह रीवा के नरेश रामचंद्र जो थे, उनके यहाँ दरबारी गायक रूप में नियुक्त होते हैं। किंतु अकबर और रामचंद्र में बड़ी अच्छी मित्रता थी। अकबर एक बार तानसेन के प्रोग्राम को देखते हैं, बहुत ही प्रभावित होते हैं और जब रामचंद्र से तानसेन की मांग करते हैं तो रामचंद्र सहर्ष तानसेन को अकबर को सौंप देते हैं। उसके बाद तानसेन दिल्ली चले आते हैं। दिल्ली में अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन को स्थान मिलता है और इसी बीच जब ये वयस्क हो जाते हैं तो हुसैनी नाम की एक महिला से इनका विवाह होता है, जो कि हुसैनी भी एक बहुत अच्छी, बहुत ही मृदु गायिका थी, अच्छा गाती थी। और हुसैनी और तानसेन से कुल 4 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म होता है। तानसेन के जो 4 पुत्र होते हैं वो सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन और बिलास खां, तथा जो पुत्री उनका नाम सरस्वती। तो ये इनका परिवार होता है छोटा सा। बाद में अकबर के दरबार में रहने लगते हैं। अकबर के दरबार में
या फिर आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली दरबार में तानसेन से बड़ा और कोई संगीत का पुजारी नहीं रहा। प्रारंभ में लोग तानसेन से बहुत ज़्यादा ज्वेलिस रखते थे, जलते थे, लेकिन बाद में सभी ने यह बात मान लिया कि नहीं, तानसेन एक अभूतपूर्व गायक हैं और अतुल्य हैं। कुछ जगहों पे तानसेन और बैजू के बीच में कंपटीशन की बात सामने आती है। बैजू भी तानसेन के समय काल के एक बहुत बड़े संगीतकार रहे, एक गायक रहे, और बैजू भी स्वामी हरिदास के ही शिष्य रहे। उस कहानी का कुछ बहुत विशेष मतलब मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे जो मुख्य बातें वही पूछी जाती हैं। तो उसके बाद एक कहानी है कि राग दीपक को लेकर के तानसेन से दबाव डाला गया कि तानसेन दीपक राग सुनाए। फिर कहानी क्या क्या आगे बढ़ती है। एक कहानी आती है, अकबर तानसेन से पूछते हैं कि क्या तानसेन आपसे भी अच्छा कोई गा सकता है। तानसेन अपने गुरु के बारे में बताते हैं और वहाँ पे भी बात समझ में आती है। तानसेन ने जो कंक्लूज़न दिया वो कंक्लूज़न ये दिया कि संगीत ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर गायक स्वतंत्र होकर के आत्मरंजन के लिए न गाए तो वह सौंदर्य उत्पन्न नहीं हो सकता। आत्मरंजन मनोरंजन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसके भेद को समझाया उन्होंने महाराज को। तानसेन ने अपने जीवन काल में बहुत सारे रागों की रचना भी की, जिसमें दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार आदि ऐसे राग थे जिन रागों की रचना का श्रेय तानसेन को जाता है। इसके बाद तानसेन का जीवन सफ़र चलता रहा और सन 1585 में तानसेन का स्वर्गवास हो जाता है दिल्ली दरबार में ही, और वह इस धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं। तानसेन की जीवनी इतनी छोटी नहीं मैंने जितने में बता दी, और तानसेन का नाम कितना बड़ा है ये आप सब लोग जानते होंगे। किंतु जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका ज़्यादा समय न लेते हुए जो मुख्य बातें हैं उन मुख्य बातों को उन तक पहुंचा दी जाए। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो कभी इनके डिटेलिंग के बारे में जो कहानियाँ वो कहानियाँ भी आप लोगों को बता दी जाएंगी। आप लोगों से ही निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, अगर उन्हें अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि बातें और भी लोगों तक पहुंच सके। फ्यूचर एजुकेशनल हब पे ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था है। म्यूज़िक के ऑनलाइन क्लासेस यहाँ चलते हैं। इस समय भी कई वैकेंसीज़ हैं जिनके क्लासेस चल रहे हैं। आप में से जो भी इच्छुक हो वो हमारे नंबर 9721348302 पर कांटेक्ट करें। कॉल नहीं लगता है, कॉल रिसीव नहीं होता है, तो आप इससे परेशान ना हो, आप मैसेज कर दें, समय मिलते ही आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों से अनुमति चाहूँगा और बहुत ही जल्द अपने अगले एपिसोड के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए महादेव।